हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर से पूछा गया 2020 से 2018 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2020 का पहला क्वेश्चन है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा AT या IT होता है। तो आवेश का बीमा AT या IT क्यों होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आवेश बराबर निकालेंगे तो I इंटू T होगा। इसका अब बीमा इससे निकाल सकते हैं। तो विद्युत धारा I का बीमा होता है A या I। विद्युत धारा का बीमा A या I, तो इसका बीमा अगर A रखेंगे तो A समय का बीमा होता है T, तो AT हो जाएगा। या विद्युत धारा का बीमा I लेंगे तो I समय का बीमा T, तो आवेश का बीमा AT या IT होगा। तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या होता है, या इसका मात्रक होता है फराड पर मीटर। फराड पर मीटर, तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। तो आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 2019 का क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक होगा आवेश का मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो देखिए, गॉस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर यदि आवेश है Q, तो उस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वह विद्युत फ्लक्स का मान होता है उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश और एप्सिलॉन नोट यानी विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके अंदर यदि आवेश Q है तो Q बाय एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, चालक पदार्थ से बने और सीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान होता है। देखिए, किसी चादर यानी कोई प्लेट है, ठीक, जैसे ये प्लेट है, कोई चादर है, यदि इस पर आवेश है, किसी प्लेट पर आवेश है, तब इस चादर के निकट कोई बिंदु है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, जिसमें कि सिग्मा होता है इस पृष्ठ पर, इस चादर पर पृष्ठीय आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नोट है विद्युतशीलता। तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखिए, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब वस्तु आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
तो वह नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसका जो द्रव्यमान होता है वह भी तो निकलेगा। इसका मतलब पॉजिटिव वाले का द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, इसका द्रव्यमान घट जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन आने से, तो इलेक्ट्रॉन आएगा, द्रव्यमान भी साथ साथ लेके आएगा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। वस्तु आवेशित यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। तो आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि आवेश कैपिटल Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q कैपिटल Q/ स्मॉल q का मान है। यानी एक चित्र दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक, जिस पर कि इस पॉइंट पर कैपिटल Q आवेश है, इस पॉइंट पर स्मॉल q, इस पर कैपिटल Q, इस पर स्मॉल q आवेश है, और इसका साइड दिया हुआ है R, यानी सभी साइड इसका R ही है। तब कह रहा है कि इस Q पर या इस Q पर लगने वाला जो टोटल बल है वह 0 है। यानी कि इस पर लगने वाला टोटल बल यानी कि नेट बल F नेट बल कितना है, 0 है, ठीक। तब कह रहा है कि Q/Q का मान कितना होगा, है ना। तो देखते हैं, देखिए इस पर लगने वाला बल, इसके अलावा 3 आवेश है, यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे आवेश, यहाँ पे आवेश है। इसका मतलब इस पर 3 गो बल लगेगा। इसके द्वारा बल लगेगा, इसके द्वारा बल लगेगा, इसके द्वारा बल लगेगा। तो सभी बल को दिखाते हैं। इसके द्वारा बल यहाँ पे लगेगा इधर की ओर, क्योंकि यह पॉजिटिव है और यह पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा तो इधर की ओर बल लगेगा। और ये इस पर इधर की ओर बल लगाएगा, और ये इस पर इधर की ओर बल लगाएगा। इसको इस तरह से ये अपने से दूर करेगा, रिपेल करेगा, तो इस पर बल इधर की ओर लगेगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम मान ले A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, तो इसके द्वारा जो इस पर बल इधर लग रहा है इसको मान लेंगे FA, इसके द्वारा जो बल इधर लग रहा है इसको मान लेंगे FB, इसके द्वारा बल लग रहा है FC। 3 बल इस पर लग रहा है। तो तीनों बल जो इस पर लग रहा है वो टोटल बल कितना है, 0। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं FA प्लस FB प्लस FC इक्वल टू क्या होगा, 0, और वो भी वेक्टर रूप में, सदिश रूप में 0 होगा, ठीक है। अब जैसो इस तीनों बल का योग क्या है, 0 है, तो हम 3 वेक्टर को एक साथ नहीं जोड़ते हैं, 2 वेक्टर जोड़ते हैं, फिर दोनों से जो एक वेक्टर आता है फिर दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, टोटल हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसके द्वारा जो इधर बल लग रहा है और इसके द्वारा जो इधर बल लग रहा है, इस दोनों बल का मान बराबर होगा, क्योंकि जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है। तो दोनों का बल क्या होगा, मान बराबर होगा। तो दोनों का मान बराबर, यानी कि कह सकते हैं FA बराबर क्या होगा, FC। और इस दोनों का दिशा एक दूसरे से लंबवत पर है, 90 डिग्री पर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं, इस दोनों बल को एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद इससे जो रिजल्ट आएगा वो और ये एक साथ जोड़ेंगे। तो इस दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर B इक्वल टू 0। अब इस दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, तो ये दोनों वेक्टर लंबवत है एक दूसरे से। जब 2 वेक्टर लंबवत होता है, यानी वेक्टर A और वेक्टर B जब लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है, तब इसको जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता है √A² प्लस B²। तो उसके अनुसार से इस दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, FA √FA प्लस FC का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर, प्लस इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब इस दोनों
का मान बिल्कुल बराबर है, एफ ए बराबर एफ सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी को कह देंगे एफ ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, तो आ जाएगा 2 एफ ए का स्क्वायर, तो एफ ए बाहर आ जाएगा, एफ ए रूट 2 प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें एरो लगा देते हैं। अब इस दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे, तो पहले इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा, देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का मान बराबर है, तो इस दोनों को समांतर चतुर्भुज नियम से अगर हम फिगर बनाएं तो समांतर चतुर्भुज के नियम से फिगर ऐसा बनेगा। ठीक है, तो टेल से हेड की ओर इधर की ओर होगा रिजल्टेंट वेक्टर, तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, यानी कि इस दोनों वेक्टर को जो हम ऐड करके इतना लाए हैं इसका डायरेक्शन दिशा इधर की ओर होगा, तो इसका दिशा इधर की ओर है और एफ बी का भी दिशा इधर की ओर है, तो दोनों का दिशा सेम है। जब दो वेक्टर सेम दिशा में होता है, जब दो वेक्टर सेम दिशा में होता है तब उसको जोड़ते हैं, तो r बराबर होता है a प्लस b। तो अब इस दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का दिशा सेम है, तो क्या हो जाएगा ये, अब इसके अनुसार से हो जाएगा एफ ए रूट बी प्लस एफ बी इक्वल टू 0। अब इस दोनों का मान पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मान पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो एफ ए निकला इसके द्वारा निकला है, तो इस पर आवेश है q और इस पर आवेश है स्मॉल q, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी आर स्क्वायर और रूट 2। ठीक, प्लस इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका इस चार्ज के कारण यहाँ पे बल लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये दूरी है r और ये दूरी है r, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो इसके अनुसार जब ये निकालेंगे तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये निकल जाएगा आपका r रूट 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, तो q इंटू क्यू कैपिटल Q है क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे r रूट 2 का क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इतना इक्वल टू क्या होगा 0, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, इम्प्लाइज दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, स्क्वायर अंदर करेंगे आर स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, इस सब को जो कॉमन आएगा कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा क्यू रूट 2 प्लस इसमें क्या बचेगा क्यू बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से उसको उधर ले जाएंगे, तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू रूट 2 इक्वल टू माइनस क्यू बाय 2। अब यहाँ से क्यू जब क्यू उधर करेंगे 2 इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई 2 रूट 2 इक्वल टू माइनस क्यू बाय क्यू, तो यहाँ से क्या निकल गया, तो यहाँ से आपका निकल गया क्यू बाय क्यू बराबर माइनस 2 रूट 2, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।